इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे टीडीएस का पोर्टल पूरी तरीके से यहाँ पे चेंज हो चुका है क्योंकि न्यू इनकम टैक्स एक्ट आ चुका है। तो इस पोर्टल के ऊपर अगर आपको अपनी एक नई लॉगिन आईडी बनानी है तो कैसे आपको क्रिएट करनी है पूरी जानकारी दूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे ज़रूर देखिएगा और इसके लिए मैं इनवाइट करूंगा हमारे टीडीएस एक्सपर्ट अंकुश को। और स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा अगर टीडीएस रिलेटेड अगर आपको कोई भी सर्विस की रिक्वायरमेंट है या अगर आप हमारे कोर्स में भी एनरोल करना चाहते हैं लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सीए। माय नेम इज़ अंकुश। आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू रजिस्टर योर आईडी ऑन ट्रेसिस पोर्टल। जैसे कि आप लोगों ने अपनी टीडीएस की रिटर्न तो फाइल कर ली, अब फॉर्म 16 या 16 इशू करना है, या फिर इंटरेस्ट का कोई नोटिस आया है टीडीएस की तरफ से, या शॉर्ट पेमेंट का कोई नोटिस आया है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले ट्रेसिस पर आईडी बनानी पड़ेगी। तो हम लोग डायरेक्टली गूगल पर चलते हैं और आईडी के लिए प्रोसीड करते हैं। ठीक है, गूगल पर आपको लिखना है ट्रेसिस लॉगिन। सबसे पहली जो वेबसाइट होगी, ये पोर्टल चेंज हुआ है, आपको क्लिक करना है। इनकम टैक्स 2025 के बाद सारे चेंजेस हुए हैं, तो इनकम टैक्स वेबसाइट भी चेंज हो गई है, ट्रेसिस की वेबसाइट भी चेंज हो गई है। तो आप जो आईडी है वो नए पोर्टल पर आपको क्रिएट करनी है। जितनी पुरानी वीडियोज़ हैं, लेट्स सपोज मेरी खुद की वीडियो भी है मेरे चैनल पर, वो पुरानी पोर्टल पर है, तो आपको न्यू ही देखनी है। ठीक है, आपको रजिस्टर एज अ न्यू यूज़र करना है। पुराना तरीका और नए तरीके में भी बहुत चेंजेस हैं। ठीक है, रजिस्टर एज अ डिडक्टर, सॉरी, आपने टीडीएस डिडक्ट किया है तो रजिस्टर एज अ डिडक्टर। ठीक है, कंटिन्यू। आपने अगर प्रॉपर्टी परचेज की होती है, टीडीएस डिडक्ट किया होता है, तो आपको रजिस्टर एज अ टैक्स पेयर करना होता। मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टैन, नेम ऑफ द डिडक्टर, पैन, नेम ऑफ द डिडक्टर, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने अपना एक यहाँ पर लिख ली। ठीक है, उसके बाद एड्रेस वगैरह लिख दिया, मेल आईडी लिख दी। जो चालान मैंने पे करा, बेसिकली ये चालान पे करा मैंने अपनी जो टीडीएस की रिटर्न फाइल की थी, जो पहले फाइल की थी, उसकी रिसिप्ट भी आपको चाहिए। ये रही मेरी रिसिप्ट। ठीक है, रिसिप्ट भी चाहिए आपको, वो चालान भी चाहिए जो आपने पे करा था, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन आप अपना अलग से एक जगह लिख लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना आए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ टैन नंबर कॉपी करते हैं। सबसे पहले टैन नंबर मैंने यहाँ कर लिया। मैं ये साथ के साथ डाटा फील्ड भी दिखा सकता था ये, बट ये आपके साथ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मुझे कुछ एरर आया तो वो आपके सामने आ जाएगा, और एटलीस्ट अगर वही सेम एरर आपको आ रहा होगा तो आपकी क्वेरीज अपने आप ही सॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर मैंने पैन पे कॉपी किया, ये पैन नंबर डिडक्टर का एंटर किया। फर्म नेम सेम है मेरा, सेम ही रहेगा। प्रोप्राइटरशिप में ऑब्वियसली चेंज हो जाता है कि नेम ऑफ द डायरेक्टर एज पर टैन और पैन, क्योंकि अलग से तो कोई पैन होता नहीं है फर्म का, इंडिविजुअल का यूज़ होता है। रेजिडेंशियल स्टेटस पे रेजिडेंट किया, इंडियन किया। अब आपने ER40BG, ठीक है, BG प्रोसीड किया। ऑथेंटिकेशन KYC किया, प्रोसीड किया। ठीक है, अब ये बोल रहा है स्टेटमेंट डिटेल्स 26Q, हमने 26Q फाइल की थी, Q3 की, मैंने इसके ये पुरानी फाइल करी थी। अब इसके बाद आईडी बना रहा हूँ, Q4 के भी फाइल ही नहीं हुई है मेरे पास। सबसे पहले बोल रहा है प्रोविजनल वो डालो, मैंने ये लिखा हुआ है Ctrl+C, जो रिसिप्ट नंबर है। ठीक है, ऑफलाइन फाइल होती है सबसे पहली टीडीएस रिटर्न। चालान जो मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ उसकी डिटेल डालूंगा। मेरी चालान की डिटेल ये है 4030, डेट, BSR कोड, चालान नंबर मैंने ऑलरेडी अपनी टेक्स्ट फाइल में लिखा हुआ है ताकि मुझे कोई दिक्कत ही ना हो। ये है चालान BSR कोड Q3 की 17 फरवरी, बिल्कुल, क्योंकि वैसे 17 फरवरी आपका दिसंबर होगा ना, दिसंबर की डेट क्या थी, 31 जैन, इसने लेट पेमेंट की है। ठीक है, 17 फरवरी। चालान सीरियल नंबर क्या है यहाँ पर 13495, यहीं से कॉपी कर लेते हैं, मैंने अपनी टेक्स्ट फाइल में भी लिखा हुआ है। चालान अमाउंट मुझे पता ही लग गया 4030। ये एक मेन इंपॉर्टेंट है, आप अपनी टीडीएस रिटर्न फाइल करते हो, उसमें जितने भी, लेट्स सपोज आपने 15,000 का टैक्स पे कर रखा है और 15,000 में 3 लोग थे जिनका टीडीएस जमा हुआ था 5,000, आपको यस करना है, उनके पैन नंबर डालने हैं और अमाउंट डालना है। जो ये मेरा वाला चालान है ना, ये चालान है इंटरेस्ट का, आपको चालान दिखा देता हूँ, इंटरेस्ट और लेट फाइलिंग। तो इसके अगेंस्ट में कोई पैन नंबर ही नहीं था, एक और चालान जरूर है, उसके अगेंस्ट में था, इसके अगेंस्ट है नहीं, मैंने ये वाला चालान डाल दिया, तो मैं नो कर रहा हूँ। अगर मैं वो वाला चालान डालूंगा तो मुझे वहाँ पैन नंबर डालना पड़ेगा और अमाउंट डालना पड़ेगा। ये सिंपल है, प्रोसीड करना है। KYC वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गई। इसके बाद ये अपने आप ही कम्युनिकेशन डिटेल उठा लेगा, टैन मास्टर या लेटेस्ट फाइल, कोई भी अगर आपको चेक करना चेक कीजिए। इसके बाद यहाँ पर मैंने लेट सपोज एरिया सेलेक्ट कर दिया, मोबाइल नंबर आ रहा है, मैंने मैनेजिंग पार्टनर सेलेक्ट कर दिया, ईमेल आईडी मैंने सेलेक्ट कर दी, इसको प्रोसीड कर दिया। प्रोसीड करने के बाद ये एक बार को मेरे को बोलेगा डिटेल ऑफ ऑथराइज पर्सन, ये मेरी पार्टनरशिप फर्म है,
तो पार्टनरशिप में ऑथराइज पर्सन कौन होगा? पार्टनर होगा उनका। अगर प्रोप्राइटरशिप होता तो फिर जो मतलब प्रोप्राइटरशिप कंसर्न होती तो जो मेन प्रोप्राइटर है उसकी डिटेल चली जाती। ठीक है, यहाँ तक तो अभी हम अपना सारा सॉर्ट चल रहा है कि एरर तो नहीं आया अपने को। ठीक है, तो ये मेरा डिटेल्स भी सॉर्ट हो गई। आई एम एन एम्प्लॉय नॉट एन एम्प्लॉय, मेरी डेजिग्नेशन क्या है? मैं पार्टनर हूँ, मतलब ये ऑथराइज। टैप करा तभी प्रोसीड आएगा, अदरवाइज प्रोसीड नहीं आ रहा। लोगों को ये दिक्कत भी हो रही है कि यार हमारा ना प्रोसीड वाला बटन ही हाईलाइट नहीं हो रहा। कन्फर्मेशन डिटेल्स चेक कर लो, डिटेल्स चेक करने के बाद मैंने सबमिट कर दिया। अब जाएगा OTP ईमेल पर और मोबाइल पर। मेरे पास ये क्लाइंट ने OTP भी दे दिया है, मैं यहाँ पर एक बार को एंटर कर दिया मैंने, वेरीफाई एंड प्रोसीड करता हूँ। अब मेरे को बोल रहा है पासवर्ड सेट करने को। पासवर्ड तो मैं अपने हिसाब से आपके सामने एक बार सेट कर देता हूँ, कोई वो नहीं, क्योंकि पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सबमिट करा। सबमिट करने के बाद ये हमारी एक जो भी नोटिफिकेशन आएगी वो नोटिफिकेशन है, मतलब मैं कंप्लीट एंड टू एंड। देखिए आपका यूज़र आईडी उन्होंने टैन नंबर ही दे दिया, और आपका थैंक यू फॉर ट्रेसेस आपकी ईमेल पर जा चुका होगा कि आईडी आपकी हो गई है। पासवर्ड मुझे पता ही है। तो आपको अगर इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो आप डायरेक्टली रीच कर सकते हैं हमारी मेल आईडी पर ankush@myonlinese.org पर, या वेबसाइट पर भी रीच आउट कर सकते हैं। कंसल्टेंसी प्लान्स भी बुक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू वेरी मच।